पीएसएल फ्रेंचाइजेस को फॉरेन प्लेयर्स चूना लगाकर भाई साहब आईपीएल में जा रहे हैं। मतलब ये है कि हमें समझ नहीं आ रही है कि स्पेंसर जॉनसन, जिसने पिछले दिनों ये अनाउंसमेंट की थी कि भाई साहब मैं पीएसएल नहीं खेलूंगा, पर्सनल रीजंस की वजह से मैं नहीं अवेलेबल रहूंगा, उस बंदे ने भाई साहब आज सीएसके को ज्वाइन कर लिया। आज सीएसके ने अनाउंसमेंट किए कि भाई साहब हमने स्पेंसर जॉनसन को साइन कर लिया है। मतलब समझ नहीं आती कि ये प्लेयर्स चूना किस किस्म का लगा रहे हैं पीएसएल फ्रेंचाइजेस को। ये बोलकर चले जाते हैं कि जी हम अपने पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं अवेलेबल रहेंगे, पीएसएल नहीं खेलेंगे। कुछ दिनों बाद, वो 3-4 दिनों बाद आईपीएल को किसी टीम को वो ज्वाइन कर लेते हैं और उनको टीम साइन कर लेती है। मतलब मुझे ऐसा ही लगता है कि जो आईपीएल फ्रेंचाइज हैं वो पहले ही इन प्लेयर्स से रब्ता कर लेती हैं। जब बातचीत क्लियर हो जाती है फिर उसके बाद वो फलां प्लेयर जो भी होता है तो वो बता देता है कि भाई मैं अपने पर्सनल रीजन की तरफ से पीएसएल नहीं खेलूंगा, अवेलेबल नहीं रहूंगा, अपनी फ्रेंचाइज को बता देता। लेकिन कुछ दिनों बाद आईपीएल की कोई भी फ्रेंचाइज ये अनाउंस कर देती भाई साहब हमने इस प्लेयर को साइन कर लिया। आज सीएसके ने स्पेंसर जॉनसन को साइन कर लिया। समझ से ही बाहर है ये मामला भाई साहब। कोई रोकने वाला नहीं है इन प्लेयर्स को कि आप भाई क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। पाकिस्तान सुपर लीग को आप कह सकते हो कि झटके पड़ने बार बार। और आज जब पीएसएल शुरू होने में 2 दिन रह गए तो आज पेशावर ज़ल्मी के जेएम विंस, जो हमेशा ही पीएसएल के अंदर खेलते हुए नजर आए, लगातार सीजन खेलते हुए नजर आए, कभी भी हमने नहीं देखा कि जेएम विंस ने कोई मैच मिस किया हो पीएसएल का। वो शुरू से ही हम देख रहे हैं, जब से हमने पीएसएल देखना शुरू किया तो उसके बाद जेएम विंस आना शुरू। लेकिन अब जेएम विंस ने भी आज अनाउंसमेंट कर दी कि भाई साहब मैं पर्सनल रीजंस की वजह से पेशावर ज़ल्मी को अवेलेबल नहीं रहूँगा। उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज को बता दिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि जेएम विंस भी भाई साहब चूना लगा देंगे 1-2 दिन तक, बल्कि लगा दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि उनका मुआहदा किसी आईपीएल की फ्रेंचाइज से हो गया, तभी उन्होंने ये पर्सनल रीजंस बताकर पीएसएल को छोड़ दिए कि मैं नहीं अवेलेबल रहूँगा पेशावर ज़ल्मी को। मुझे लगता है कि 2-3 दिनों में कोई आईपीएल की फ्रेंचाइज ये अनाउंस कर देगी कि हमने जेएम विंस को साइन कर लिया। मतलब ये है कि इस वक्त तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। लेकिन जेएम विंस इतना अरसा पीएसएल खेलता रहा, उम्मीद तो ये है कि वो बंदा धोखा नहीं देगा। अपने पर्सनल रीजंस की वजह से ही भाई छोड़ के जाए तो ठीक ही है, लेकिन अगर वो आईपीएल में जाता है तो इतना अरसा पीएसएल ने जेएम विंस को जो टाइम दिया वो कह सकते हैं कि फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप आगे से इन प्लेयर्स को पिक ही ना करें, ड्राफ्ट ऑक्शन के अंदर रखें ही ना, और कोई फ्रेंचाइज जेएम विंस को ही पिक ना करे अगर जेएम विंस भी जाता है आईपीएल की तरफ। क्योंकि एक लंबे अरसे से जेएम विंस पीएसएल खेलता हुआ आ रहा है, कराची किंग की तरफ से लगातार को 4-5-6 सीजन जेएम विंस ने खेल रखे। इस बार वो पेशावर ज़ल्मी से पिक हुआ तो आज उसने भी अनाउंसमेंट कर दी कि मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा पर्सनल रीजंस की वजह से। बाकी अब देखो, हो सकता है कि उनकी भी अनाउंसमेंट आ जाए कि भाई मैं किसी और फ्रेंचाइज से खेल रहा हूँ आईपीएल के अंदर, पीएसएल नहीं खेल रहा हूँ, या पीएसएल की फ्रेंचाइज अनाउंस कर दे जैसे पिछले प्लेयर्स करके गए जेएम विंस की तरह ही कि हम पर्सनल रीजंस की वजह से अवेलेबल नहीं रहेंगे। स्पेंसर जॉनसन आपके सामने ही है जिसने आज ही सीएसके को ज्वाइन कर लिए, पीएसएल की फ्रेंचाइज को ये बताया कि मैं भाई साहब अवेलेबल नहीं रहूँगा पीएसएल के अंदर, और आज वो आईपीएल की तरफ चले गए, सीएसके की तरफ खेलेंगे। बाकी ये है कि 2-3 और खबरें भी हैं, वो मैं आप लोगों के साथ ना शेयर कर देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पीएसएल के रिलेटेड। सबसे बड़ी चीज़ जो इस वक्त सामने आ रही है, एक तो ये है कि क्राउड तो आप सब लोगों को पता होगा नहीं, लेकिन अच्छी बात ये है कि फ्लैट विकेट, बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स तैयार की जा रही हैं कराची और लाहौर के अंदर, ताकि पीएसएल देखने में मज़ा आए। अब मज़ा आएगा पीएसएल देखने में, मतलब ये है कि 200 रन प्लस होते हुए आपको नज़र आएंगे ही आएंगे, कराची में भी लाहौर में भी। ये रिपोर्ट सामने आ रही है इस वक्त कि जो पिचेस होंगी इस पीएसएल के अंदर कराची और लाहौर की, वो फ्लैट विकेट होंगी, बैटिंग फ्रेंडली विकेट होंगी। तो मतलब ये है कि जब 200 बोर्ड के ऊपर लगेगा तो मज़ा आएगा। एक तो ये होता है बॉलिंग विकेट, बैटिंग विकेट, ऐसा नहीं बल्कि डायरेक्ट ही इस बार बैटिंग फ्रेंडली विकेट तैयार की जा रही हैं पीएसएल के अंदर, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए, पीएसएल फैंस के लिए। और मैं समझता हूँ कि बाकी जो प्लेयर्स खेलेंगे और वहीं पर ये मज़ा भी आएगा जब हम स्क्रीन के ऊपर बैठकर ये मैचेस देखेंगे। हाई स्कोरिंग मैचेस आपको इस बार देखने को मिलेंगे, फ्लैट विकेट्स बनाई जा रही है। बाकी जो दूसरी खबर है वो, ये खबर तो नहीं कह सकते लेकिन फैंस इंतज़ार कर रहे हैं कि बाबर और मोहम्मद आमिर कब आमने सामने आएंगे। बाबर और मोहम्मद आमिर अब कब आमने सामने आएंगे? तो भाई जो पीएसएल का तीसरा मैच है, जो आप कह सकते हैं कि 28 मार्च को दोपहर 2:30 बजे खेला जाएगा, वो आप कह सकते हैं कि पेशावर ज़ल्मी और रावलपिंडी के दरमियान खेला जाएगा। यानी कि 28 मार्च को बाबर आजम और मोहम्मद आमिर आपको आमने सामने नज़र आएंगे। एक लंबी आप कह सकते हैं कि बैटल रही है मोहम्मद आमिर और बाबर की, लेकिन अब वो थोड़ी बहुत तो कम भी हुई। लेकिन फैंस फिर भी ये कहते हैं कि यार बाबर आमिर का आमना सामना हो, बाबर
आमिर को कहीं ना कहीं पर क्लास दिखाएं आमिर को, जिस तरीके से आमिर पहले बाबर के ऊपर तनकीद करता था, तो बाबर क्लास दिखाएं मोहम्मद आमिर को। तो अब देखो भाई, आपका मैच है, और ये मैच मैं समझता हूँ कि PSL का बड़ा मैच है, जो 28 मार्च को खेला जाना दोपहर 2:30 बजे पेशावर ज़ल्मी और रावलपिंडी के दरमियान, रावलपिंडी के दरमियान जो मैच खेला जाना इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आप कह सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान होगा, मोहम्मद आमिर होगा रावलपिंडी की तरफ से, उनका कॉम्बिनेशन भी तगड़ा है। बाकी यहाँ से बाबर आजम होगा और इनके दीगर प्लेयर्स होंगे। तो इस बार पेशावर ज़ल्मी का स्क्वाड भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, इफ्तिखार अहमद भी पेशावर ज़ल्मी के अंदर है, तो बहुत सारी चीज़ें देखने में मज़ा भी आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो एक मैच है, वो सबसे मज़ेदार जो मैच होगा वो पेशावर ज़ल्मी और आप कह सकते हैं कि रावलपिंडी के दरमियान जो मैच खेला जाना है 28 मार्च को दोपहर 2:30 बजे, ये तीसरा मैच है PSL का, पेशावर ज़ल्मी और रावलपिंडी के दरमियान। ये मैच सबसे मज़ेदार होगा, टाकरे का मैच होगा, देखने वाला मैच होगा, पेशावर वर्सेस रावलपिंडी।